नमस्कार। मैं मितेश मकवाना, बीए लास्ट ईयर का स्टूडेंट और मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट का प्रमुख प्रेसिडेंट। अ, आप सभी के सामने एक अनुरोध रख रहा हूँ, एक बात रखने जा रहा हूँ कि मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के माध्यम से अब तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं, कुपोषित बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। पर हर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा फंड्स हमें चाहिए और हमारे पास अभी लिमिटेड फंड्स इंडिविजुअल डोनेशन के माध्यम से फंड आ रहा है। हाँ, हमारे संस्थान के पास अब 12A ATG दोनों अवेलेबल हैं। CSR के अंदर भी हम रजिस्टर करवा चुके हैं। हम प्रयास भी कर रहे हैं कि कंपनियों के पास से CSR प्राप्त करें, पर उसके साथ साथ हम अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो हमारे मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के एजुकेशन विभाग के माध्यम से हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है, जिसका टाइटल दिया है एजुकेटेड इंडियन स्ट्रॉन्ग इंडिया। यह प्रोजेक्ट पूरे भारत के अंदर अज्ञानता को दूर कर कर ज्ञान का बरसात करवाने के लिए हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए। उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उन हर व्यक्ति तक पहुँचाने वाला हूँ जो हमें इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर सके। मतलब छोटे से समय पहले ही मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का एक प्रेजेंटेशन, मतलब एक इवेंट अटेंड किया था और उसमें जो वहाँ में कुछ सीनियर लोग आए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से, और मैंने वहाँ पे सुना था कि एजुकेशन पर बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो मैं भी अपनी इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन उनके सामने भी रखना चाहूँगा और इस वीडियो के माध्यम से, या मैं रूबरू भी जाने वाला हूँ, पर इस वीडियो के माध्यम से भी भेज रहा हूँ कि अगर मुझे रूबरू परमिशन ना मिले तो इस वीडियो के माध्यम से भी मेरी स्पीच उन तक पहुँच जाए। और ऐसे बहुत सारे बड़ौदा में ऐसी जगहें हैं जैसे ज्वेलरी मॉल्स हैं या कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट में स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं, या ऐसी कई सारी ब्रांड हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर्स कर सकती है। हमें स्पॉन्सरशिप में सिर्फ इतना ही चाहिए कि इसके कुछ होर्डिंग्स लगेंगे, बैनर्स लगेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े। और उसमें नीचे हमारे होर्डिंग्स, मतलब प्रोजेक्ट के जो होर्डिंग्स रहेंगे उनके नीचे स्पॉन्सर्स बाय, और उसमें आप ही का नाम रहेगा जो हमें स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेंगे। यह प्रोजेक्ट हम इसलिए शुरुआत करने जा रहे हैं कि गांव-गांव में जाकर विद्यार्थी अपनी बात को रखेंगे, अपने पास जो ज्ञान के उसे रखेंगे। मैं 2 एग्जांपल दूंगा। जैसे बच्चों को क्या पढ़ाना है, उस पढ़ाने के बाद उन्हें कहाँ रोज़गार मिलेगा, यह इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। जिससे क्या रहेगा, माँ बाप तक अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी कि भाई 10वीं के बाद बच्चे को ये लाइन होती हैं और इसमें यहाँ जॉब मिलेगी, या बड़ौदा में उसकी जॉब कितनी रहेगी, या गुजरात में कितनी रहेगी, या इंडिया लेवल पर कितनी रहेगी, अगर उसकी जानकारी मिलेगी तो उसी मुताबिक वो लोग पढ़ाएंगे। और जो इंडस्ट्रियल जोन वालों को जिस तरीके के क्वालिफाइड लोग चाहिए, वो क्वालिफाइड लोग उन्हें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिससे बेरोज़गारी दूर होगी, कंपनियों को भी सपोर्ट मिलेगा, एजुकेटेड लोग मिलेंगे जो चाहते हैं कि डिग्री होल्डर तो हो, पर डिग्री होल्डर के साथ उनके पास वो ज्ञान भी हो, तो वो ज्ञान भी उनके पास अवेलेबल होगा। ये गांव में हम क्यों प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर गांव से निकलकर आज हम लोग शहर में बसते हैं। कोई भी पहले से ही शहर में बसा हुआ ऐसा नहीं है। गांव से निकलकर शहर बसे हैं। गांव खाली हुए तब शहर बने। तो बेसिकली क्या है कि गांव में बहुत सारे ऐसे लोग ही रह गए जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, या बहुत ज़्यादा पढ़कर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग भी कुछ करें, या भले ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो पर उनके पास ज्ञान हो, जिससे वो अपने बच्चों का भविष्य तो अच्छे से बना पाए। कि आने वाले 10 साल के बाद अगर मैं देखता हूँ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कि ये प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में फैल चुका है, तो काफ़ी एक बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है। और ये बड़े बदलाव के लिए मुझे आप सबके माध्यम से एक स्पॉन्सरशिप सपोर्ट चाहिए कि जो होर्डिंग्स हम लगाना चाहते हैं एजुकेटेड इंडिया का, वो होर्डिंग्स के जो एक्सपेंसेस होंगे वो स्पॉन्सरशिप अमाउंट से कवर होंगे। और जो हम यूनिवर्सिटीज़ में हमारे संस्थान के लेटर पहुंचाएंगे, तो उसमें जो ट्रैवल एक्सपेंस है, या जो हम प्रिंट आउट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कलर का, तो ये सब जो खर्च होगा, तो इससे हमें अगर एक स्पॉन्सरशिप अमाउंट मिलती हैं तो उससे हम पूरे बड़ौदा की सभी स्कूल, ITI 10th की स्कूल, 12th की स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स, इन सभी में जाकर हमारे इस कंसेप्ट को रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर भी एक एजुकेशन आए, उन्हें भी पता चले कि वो किस तरीके से बात कर सकते हैं, या उनके बात को लोग कैसे सुनेंगे। जिससे क्या है कि अगर एक साल कोई भी स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ा रहा और जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से अगर वो लोग काम करते गए,
तो 1 साल बाद वो जब भी कोई इंटरव्यू में जाएँगे ना, तो इंटरव्यू लेने वाले को भी खुशी होगी कि भाई आज मेरे सामने एक ऐसा बंदा बैठा है जिसे मैं चाहकर भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास डिग्री तो है, डिग्री के साथ-साथ उसके पास एक कम्युनिकेशन स्किल हैं, वो अपनी बात को रखने में जानता है, वो अपनी बात को प्रेज़ेंट करने में जानता है। वो मेरी कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से रोज़गार मिलता जाएगा लोगों को, परिवार की समस्याएँ समाप्त होगी, देश की समस्याएँ समाप्त होगी और हमारा इंडिया विकासशील से विकसित देशों में अपना नाम बना पाएगा। तो जो भी मैं आज जो स्पॉन्सरशिप आपसे माँग रहा हूँ, वो इसलिए हैं कि हम विकासशील देशों में अब तक हैं। इतना बड़ा देश है हमारा, इतना ज़्यादा पैसा है हमारे पास, सभी देशों से ज़्यादा पैसा हमारे इंडिया के पास है, फिर भी हम विकासशील में हैं, हमारा विकास ही होता जा रहा है। विकसित तो हम बने ही नहीं। अब इतने छोटे-छोटे से देश हैं, वो सब विकसित हैं और अब भी हमारा इंडिया विकासशील में है। अब इस विकासशील से विकसित का जो यात्रा है, जो दौर है, जो युद्ध है, उसको हमारी ये संस्था इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लड़ने वाली है। और उस सबकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए डिटेल्स में, तो मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल है, जिस पर आपको इस वीडियो के पहले 2 वीडियोज़ मिलेंगे। एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स से अप्रोच किया है संस्थान के इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए, जिसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन समझा चुका हूँ। तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको स्पॉन्सरशिप देना है या नहीं देना है। अगर आप गूगल में जाकर मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट का नाम टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारी, जैसे क्योंकि अब तक हमने कोई वेबसाइट नहीं बनाई है संस्थान की, वेबसाइट प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो चुका है, पर इतना फंड्स संस्थान के पास अवेलेबल नहीं है कि वेबसाइट को ऑनलाइन बेसिस पे रन कर पाए, क्योंकि अभी हम जो सेवाएं दे रहे हैं बस उसी में हमारा जो फंड हमें आ रहा है वो पूरा खर्च होते जा रहा है और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ समाज से हर महीना 10 रुपये डोनेशन मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी की जो समस्याएँ हैं, अभी के जो रोज़गार हैं, हाँ, मैंने इतनी बात अपने रखी है सबके सामने कि 10 रुपये से लेकर आप अपनी शक्ति के अनुसार डोनेट करें। तो कोई 10 करता है, कोई 50 करता है, कोई हर महीने 100 करता है, कोई 500 करता है, तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक करता है। अब तक ज़्यादा से ज़्यादा 500 देने वाले हैं, या कुछ लोग साल में महीने का 500 के मुताबिक साल का एक साथ में डोनेट कर देते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जिनको मेरे पर इतना भरोसा है कि नहीं, सच में ये बंदा अगर समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो हम लोग आज अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं तो हम इसे सपोर्ट करें। तो ऐसे 2-3 मित्र हैं, कुछ ऑफ़िसर्स हैं जिन्होंने मतलब हमारे फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट वडोदरा से एक ऑफ़िसर हैं जो हर महीने 500 रुपये डोनेट हमारी संस्थान को करते रहते हैं। तो बेसिकली मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर हम अच्छे से और दिल से कुछ करते हैं ना, तो पूरा देश हमें सपोर्ट करता है। तो बस आपके सपोर्ट मैं चाहता हूँ, जैसे ये मुट्ठी है उस तरीके से आपका सपोर्ट चाहता हूँ कि आप हमारे संस्थान के स्पॉन्सर बनिए, इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर बनिए और हो सके तो इस वीडियो को और भी ऐसे लोगों तक पहुँचाए जो हमें स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।